Everyone, turn your cameras on. ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओ भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखे वा भवेत्। ओ शांति शांति शांति। अंतरिक्ष शांति, वायु शांति, वनस्पतः शांति, पर्वतः शांति, आकाश शांति, अग्नि शांति, पृथ्वी शांति, पाताल शांति शांति शांति, नदी शांति, समुद्र शांति शांति शांति। सारे विश्व का कल्याण हो, सारे मानव जाति का कल्याण हो। सनातन तेरी सदा ही जय, सदा ही जय, सदा ही जय। बहुत अच्छे। जैसा कि आपको पता है आज 14th डे है। हम लोग एक सीरीज पे हैं जहाँ पे मैंने आपको कमिटमेंट किया है 96 डेज तक हम आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे 11 बजे डबल हैप्पीनेस के लिए। डबल हैप्पीनेस को हमने इनिशियली स्टेज पे क्योर किया है, आप लोगों को बताया है डबल हैप्पीनेस किस चिड़िया का नाम है। ठीक है ना। थोड़ा सा एक बार वरदान आप लोगों को गाइड करेगी कि व्हाट इज डबल हैप्पीनेस और डबल हैप्पीनेस क्यों जरूरत है आपको। ये 2024 अगस्त में जब आप खड़े हैं हमारे साथ, तो आपको डबल हैप्पीनेस क्यों चाहिए। विदाउट और डबल हैप्पीनेस आपके जीवन में क्या आ रहा है, ट्रबल। तो ये आपको समझना होगा। ये ट्रबल हटेगा नहीं, आप अपने बायसेस के साथ फंसे रहेंगे, अपने रेजिस्टेंस के साथ फंसे रहेंगे। जितना ग्रो कर सकते हैं आप उतना ग्रो नहीं करेंगे, आपको वो लॉजिकल माइंड नहीं आएगा। आपको लगेगा यही काम करने से मुनाफा होगा, और वो आप काम करने के लिए अपना पैसा इन्वॉल्व करेंगे, अपना सारा कुछ, क्योंकि आपको हाथी का दांत दिखाने का शौक हो गया है। आपको लगता है कि मेरे पास ये वाला होगा बड़ा वाला गाड़ी, तो हम बड़ा वाला गाड़ी वाला हो जाएंगे, है ना। बड़ा वाला घर होगा तो बड़ा वाला घर वाला हो जाएंगे, बड़ा वाला दुकान होगा तो बड़ा वाला दुकान वाला हो जाएंगे। लेकिन बड़ा वाला घर तो खरीद लेंगे, बड़ा वाला गाड़ी खरीद लेंगे, बड़ा वाला दुकान बना लेंगे, लेकिन फिर उसको मेंटेन करने के लिए जो संसाधन है वो जुगाड़ नहीं होगा। आप पैसा देने को तैयार हैं, लेकिन कोई अपना दिल और बोलते ना अपना शिद्दत अपना ईमान देने को तैयार नहीं है आपको। कुछ समझ में आ रहा है। आप पैसा देने को तैयार है, आप चाह रहे हैं कि मैं 20,000 रुपया दूंगा तुझे सैलरी। मैं 4 आदमी खोज रहा हूँ कि मैं जिसको 10,000 रुपया दूं सैलरी, मेरे यहाँ वो काम करे। आपको आदमी नहीं मिलेगा, आप वो बड़ा वाला खरीद करके, बंगला घर खरीद करके पोछा नहीं मार पाएंगे। ठीक है ना। तो ये हेडक हो जाएगा। वो बड़ा वाला शॉप बना करके, बड़ा वाला फैक्ट्री बना करके आप रहेंगे, स्टाफ सही से साथ नहीं देगा, 4 मशीन हमेशा बंद पड़ा रहेगा। मशीन अगर आपने फैक्ट्री डाला है तो मशीन चालू होना चाहिए, उसके ऊपर में कारीगर बैठा होना चाहिए, प्रोडक्शन स्टार्ट होना चाहिए। तो आपको लग रहा है एक समय के लिए कि हमें कर लेंगे, लेकिन फिर जब डिपेंडेंसी दूसरे पे आ जाती है तब हालत खराब होने लगता है। तब फिर बैंक वाला अपना बात मांगने पैसा मांगने लगता है, रेंट वाला अपना पैसा मांगने लगता है, बाकी के मेंटेनेंस अपना पैसा मांगने लगता है, देखते देखते इलेक्ट्रिक का बिल आ जाता है, देखते देखते बाकी सब चीज का बिल आ जाता है, और आपका हेडेक हो जाता है। तो आपको समझना होगा कि आपको डबल हैप्पीनेस क्यों चाहिए, डबल हैप्पीनेस का रास्ता क्या है। डबल हैप्पीनेस के लिए हम लोग ये क्यों प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि हमने बार बार बताया है कि हमने आपको वही सर्व सर्व कर रहे हैं ना, जो एक सबरी, जैसे एक बैर चक करके राम को पेश कर रही थी। लक्ष्मण को लग रहा था कि क्या जूठा खिला रही है, लेकिन राम जी जब लक्ष्मण जी नाराज होकर के राम जी को बोले क्यों आप ये जूठा खा रहे हैं, तो राम जी ने बताया कि बेटा ये जूठा नहीं है, ये सबरी है, ये माँ की ममता से भरी हुई है, और ये जो तुझे दे रही है ना, वो मिठास और कड़वापन से बचाने के लिए दे रही है। तो नियत मैटर करता है, तेरी भावनाएं मैटर करती है, ना कि तू कर क्या रहा है ये मैटर करता है। पेट फाड़ता है, डॉक्टर भी आपको चीरा लगाता है। मैंने हॉस्पिटल में बहुत सारे डॉक्टर के पास देखा है, जब सुई लगता है या फिर कोई
बैंडेज पट्टी होता है या फिर कोई हड्डी वड्डी टूट जाता है, आदमी स्ट्रेचर पे हॉस्पिटल पहुंचता है, तो वो गंदा गंदा गाली देता है डॉक्टर को। जब डॉक्टर उसकी इलाज कर रहा होता है, जो सुई दे रहा होता है, तो एकदम गंदा गंदा गाली दे रहा होता है। लेकिन वो डॉक्टर नाराज नहीं होता है, वो डॉक्टर उसका इलाज करता है। मतलब समझ में आ रहा है? आपने नोटिस किया ये चीज कि वो जो बीमार व्यक्ति या फिर वो जो एक्सीडेंट हो गया इंसान पहुंचता है, तो डॉक्टर को गंदी गंदी गालियां दे रहा होता है जब उसका वो इलाज कर रहा होता है, तो क्योंकि उसको बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होता है। लेकिन डॉक्टर को पता है कि वो मेरे को गाली नहीं दे रहा, वो अपने दर्द में तड़प रहा है, तो उसको कुछ बोलने नहीं आता है, उसका शब्दों की कमी है, और वो इसी तरह से अपने आप को रिएक्ट किया है, इसीलिए जाकर के वो उसको गाली देने आता है, इसलिए वो गाली दे रहा है। वो गाली बेसिकली डॉक्टर को नहीं दे रहा है, उसकी दर्द इतनी है कि उसको कुछ बोलने नहीं आ रहा, वो चिल्ला नहीं पा रहा है, तो कुछ बोलना चाह रहा है तो गंदी बातें बोल रहा है। तो ये साइकोलॉजिकली डॉक्टर का माइंड प्रिपेयर है। तो मैंने आपको जो बातें बतानी है वो मैंने अपने जीवन में जो किया है और मुझे करके जो हासिल हुआ है, तो मुझे लगा कि नहीं, ये बात मेरी ताकत है, तो ये बात अगर मैं आपको साझा करूंगा तो ये आपकी भी ताकत बनेगी। और अभी तक मैं काम करने में सफल रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि जो 4 साल पहले मेरी सफर शुरू हुई थी 15 अगस्त के दिन, वहां जो 5-6 लोग मेरे क्लास में बैठे थे, किसी ने पैसा नहीं दिया था, वहां से आज जब यहाँ बैठा हूं, आज लगभग 27,000 लोगों ने मुझे पेमेंट कर दिया है। तो वो जो सफर एक से शुरू हुआ था, जो जहां जीरो से शुरू हुआ था बोलेंगे, वो जीरो आज इतने सारे लोगों को कनेक्ट किया है मेरे साथ। ये तो पैसे दिए हैं, लगभग लाखों लोगों ने हमारे साथ, मतलब लाखों लोग हमें पहचानते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग तो हमारा चेहरा देख चुके हैं, क्योंकि हमारा ऐड चल रहा है गूगल पे, इंस्टा पे, ठीक है ना, हमारा फेसबुक पे हमारा ऐड चल रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है कि हमारा फेस और मेरी बेटी का फेस जो है ना, पॉपुलर हो गया है। बहुत सारे लोग जानते हैं। यानी अब जो एक नया प्लेयर आएगा मार्केट में और मैं आऊंगा, तो मुझे जो लीड आएगा उसकी कॉस्टिंग कम होगी, और जो नया प्लेयर आएगा उसकी कॉस्टिंग ज्यादा होगी, और जो मुझे कन्वर्जन रेट मिलेगा वो उसको कन्वर्जन रेट नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा फेस रिकॉग्नाइज हो गया है। लोग मुझे पहचानते हैं कि मैं प्रोफेशनली ये काम करता हूं, और लोग मुझे गाहे बगाहे, जाने अनजाने, कभी कभी वो मुझे देखे ही है, वो मुझे मेरा चेहरा, मेरी बेटी का चेहरा पहचानते हैं कि नहीं, ये बंदा को मैं जानता हूं। तो आप एक वेल नोन चेहरा को जल्दी रेस्पॉन्स करते हैं इन कंपेरिजन आपकी न्यू फेस। बात समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आ रहा है? हाथ हिलाएंगे, बात समझ में आ रहा है तो आप भी अमिताभ बच्चन को रेस्पॉन्स जल्दी करेंगे, आप सचिन तेंदुलकर को रेस्पॉन्स जल्दी करेंगे, क्योंकि आप उसका चेहरा जानते हैं। तो आपको अगर बोलेगा अरे सचिन आया है अपने एरिया में, अमिताभ आया है अपने एरिया में, तो आपको ज्यादा फीलिंग आएगा। लेकिन कोई बोलेगा अर्जुन रामपाल आया है, तो कौन कौन जानता है अर्जुन रामपाल को? अर्जुन रामपाल को कौन कौन जानता है? कोई बोलेगा पुरू राज कपूर आया है, पुरू राजकुमार आया है, कौन कौन जानता है? ये पुरू राजकुमार कौन है? तो ये राजकुमार का बेटा है पुरू राजकुमार, ठीक है ना। तो भाई ये कौन है? अर्जुन रामपाल कौन है? तो ये एक तो मॉडल है। या मिलन सोमेन आया है, ये एक तो मॉडल है। आपको नहीं पता चलता है, लेकिन ये बहुत फेमस पर्सनालिटी है। लेकिन क्योंकि ये कॉमन फेस नहीं है, अपने एरिया में इसका अपना नाम है, लेकिन आपके एरिया में, मतलब एक कॉमन एरिया में जो बहुत सारे लोग जानते हैं वो नाम नहीं है। तो आपको समझना होगा कि आपका फेस जो है ना, बार बार दिखना चाहिए लोगों को। मैं बार बार इसीलिए बोलता हूँ अपनी वीडियोस के थ्रू बातें किया कीजिए, जैसे कि लोग आपको, धीरे धीरे दायरा बड़ा होता है, अचानक से जादू नहीं होता है। अचानक से जादू होगा भी तो उस वक्त होगा जब आपके पास बहुत सारे पैसे होंगे, या फिर आपके काम को कोई फंड कर रहा होगा। और कोई भी आदमी आपको फंड करेगा तो कब करेगा? कोई भी कंपनी, अगर आप देखिए क्या होता है ना, जो बड़ी बड़ी कंपनियां बिकते हुए सुनते हो आप, कि आज वो कंपनी बिक गई, वो कंपनी बिक गई, या जैसे कि अभी अभी असली ग्लोबर अपने ही जो फोन भारत पे बनाया था, भारत पे से बाहर आ गया, है ना। तो क्या था? या फिर आपने सुना था एप्पल, एप्पल कंपनी से एप्पल जो बनाया उसी को बाहर निकाल दिया गया, स्टीव जॉब। बाद में फिर वो एप्पल में फिर से वो उसको एंटर किया गया, जब वो अपना जो कनेक्ट द ऑल डॉट, जो पुराने डॉट्स को कनेक्ट किया, तो फिर उसने नया कुछ इजाद किया। फिर जब नया इजाद किया तो फिर वो एप्पल वाले ने उसको फिर अपने सिस्टम में लिया। यानी कंपनी खड़ा किया स्टीव जॉब, ठीक है ना। क्योंकि फंडिंग के चक्कर में वो अपना शेयर, अपना प्रपोर्शनेट, ध्यान से समझिएगा, अंदर की बातें बता रहा हूं, हेलो बिजनेस कैसे होता है। आपका एक यूनिट बनाया, आज उसका कीमत 100 रुपया है, उसके मालिक आप हैं। कल आपने क्या किया? एक पार्टनर लाया, उसने आपको फंड दिया काम बढ़ाने के लिए, आप अपना 30% शेयर उसको दे दिए, किसी को 5% दे दिए, किसी को 20% दे दिए। आप मालिक हैं, लेकिन आपका शेयर होल्डर यानी प्रॉफिट एंड लॉस का मालिक कौन है? फलना फलना आदमी, क्योंकि उसने अपने पैसे लगाए हैं, ठीक है। अब आपके पास, आप कंपनी के मालिक हैं, आपने कंपनी खड़ा किया, लेकिन आपके पास कंपनी का शेयर 1, 2, 5% है।
इसीलिए वो कंपनी का मालिक वो कंपनी बेच के बाहर निकलता है। क्यों? क्योंकि उसके पास शेयर, अब कंपनी का जो प्रोपोर्शनेट है प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत कम बचा होता है। किसका किसका बलवान हुआ कि क्यों बड़ा बड़ा कंपनी को आप बिकते हुए देखते हैं, जैसे थायरो केयर बिक गया, है ना। उससे पहले बहुत सारे फ्लिपकार्ट और बहुत सारे अलग अलग नाम है जो बिका, है ना। तो क्यों बिका? क्या रीजन रहा? अभी फोन भारत पे से 80 करोड़ पर बाहर आ गया, इसका क्या मतलब है? तो ये सारे वो सारे गेम है। हम चाहते हैं कि इस गेम के खिलाड़ी आप भी बने। अमरप्रीत सिंह छाबड़ा साहब, वीरेंदु शर्मा साहब, रविंदर साहब, ठीक है ना, अशोक भाई, आप लोग जो काम कर रहे हैं ना उस काम के अंदर एक बहुत बड़ा नाम करें, एनएससी और बीएससी में अपने मिल को, अपने नाम को, अपने कंपनी के नाम को रजिस्टर करवाएं और ये बड़ा गेम खेले। ये छोटा छोटा गेम खेलने का नहीं है, ठीक है ना। और मैं जो बातें बोल रहा हूँ वो यूनिवर्सल है, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वो होता ही है, वही बात ही है। मैं जो बता रहा हूँ वो मेरी बातें नहीं है, वो रिसर्च बेस्ड बातें हैं, वो वही है सच। यही है फैक्ट एंड फैक्चुअल, जिसके दम पे आपको कुछ भी सब समझ में आएगा। तो आपको समझना होगा कि फंडिंग ले आना और फंडिंग के साथ काम करना कोई बहादुरी नहीं है, ठीक है। अगर बड़ा होना है तो फंडिंग आएगा। जैसे अभी आप एस्ट्रो ऐप वाले का सुन रहे हैं बार बार कि 200 करोड़ रुपया, 200 करोड़ रुपया फंडिंग लेके आया और सबको एस्ट्रो ऐप अभी फ्री में बेनिफिट दे रहा है, ठीक है ना। तो हर चीज एक सिस्टम और ऑटोमेशन का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जिस करंट एरा में है ना उसमें विजेंदु भाई आपको समझना होगा कि 1 करोड़ रुपया साल का कमाना या 5 करोड़ रुपया साल का कमाना, या जैसे मैं 300 करोड़ रुपया बोलता हूँ साल का बनाना, अब ये वो वाला टाइम है। जैसे आप बचपन में बोलते ना, अरे भाई वो लखपति आदमी है, लखपति, अरे देख गाड़ी में घूमता है, याद है ना, बोलते होंगे ना, अरे बहुत बड़का आदमी है, देख बड़का गाड़ी में घूम रहा है, लखपति में घूम, लखपति है ना। आज आपको पता है कि आप अपने बच्चे का पढ़ाई कराने के लिए भी आपको 2 4 5 लाख रुपए चाहिए, उससे कम में अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकते आप। तो वो लखपति वाला फिलॉसफी खत्म हो गया, ठीक है ना, क्योंकि पैसे का कीमत कम हो गया और सामान का कीमत ज्यादा हो गया। जिस समय हम लोग लखपति लखपति सामने वाले को बोलते थे ना, उस घड़ी चीनी 5 रुपए किलो होता था, मट्टी तेल 2 रुपए 60 पैसा लीटर होता था, ठीक है ना। उस समय चीजें, घी और सीमेंट का बोरा, मुझे लगता है सीमेंट का बोरा जब मेरा पहला पापा दुकान ढलाई किए थे तो उस समय शायद 35 रुपए या 40 रुपए का बोरा आता था सीमेंट का, ठीक है ना। और वो लोहे का रड वगैरह आता था, वही 9 रुपया 10 रुपए किलो, ठीक है ना। 8 रुपए 9 रुपए किलो लोहे का छड़ आता था, है ना। और मैं जो समझता हूँ पेट्रोल आता था, मैंने खरीदा 8 रुपए लीटर पेट्रोल, ठीक है ना। तो मैंने 8 रुपए लीटर पेट्रोल खरीदा है। मैं 2 रुपए 60 पैसे लीटर मट्टी तेल खरीदा है, ठीक है ना। हमने वो 5 रुपए किलो चीनी खरीदा है। तो हमें वो पता है उस समय मेरी मम्मी को अगर 20 रुपया मिलता था घर चलाने के लिए तो पूरा घर चलाती थी। अभी तो 20 रुपए में नाश्ता नहीं कर पाएंगे आप, 2 समोसा नहीं मिलता 20 रुपए का आज, ठीक है ना। तो आपको मेन बात आना पड़ेगा। तो वॉल्यूम चेंज हो गया है, ठीक है ना, वॉल्यूम चेंज हो गया, इसीलिए करोड़ रुपया कमाना आपकी मजबूरी भी है और यही तरीका भी है। अगर आप पैसा कमाएंगे नहीं तो फिर आप आगे चल नहीं पाएंगे, ठीक है ना। पहले एक ट्रक ईंटा हम लोग खरीदते थे 1200 रुपया, है ना। 2,500 ईंटा आने में 1200 1300 रुपया लगता था ट्रक में, 2,500 ईंटा आता था 1200 1300 रुपया में एक ट्रक। जो बड़ा वाला ट्रक होता है उससे बालू आता था हमारे इधर 150 रुपये में, 200 रुपये में ट्रक आता था बालू। आजकल तो वो ऑटो में जो आजकल बालू ला के देता है, वो ऑटो में जो बालू ला के देता है वो भी 800 9 रुपये 900 रुपये लेता है, 1,000 रुपये ट्रिप लेता है, ठीक है ना। यानी वो ट्रक का 10वां अंश ला के देता है, ठीक है ना। और ट्रक में जितना बालू आता है उसका 10वां या 20वां अंश ला के देता है, तो उससे भी ज्यादा पैसा लेता है। आज एक ट्रक मुझे लगता है 2,500 ईंटा का कीमत मेरे ख्याल से लगता है 30 40 हजार रुपये हो गया होगा, ठीक है ना। तो हर चीज जो है अगले नेक्स्ट लेवल पे है। सीमेंट मोटा मोटी मुझे लगता है अभी मैं हाल में जो सीमेंट खरीदा हूँ वो शायद 350 रुपये का बोरा खरीदा हूँ शायद। अभी रेट सीमेंट का ज्यादा बढ़ा नहीं है, सीमेंट का रेट लगभग वहीं पर आसपास है, 350 400 रुपया करीबी होगा, ठीक है ना। लेकिन मुझे याद है कि मैं जब अपना स्कूल और जिम बना रहा था 2012 में, शायद 2012 या 13 में ना, 2012 13 में मैं अपना स्कूल और जिम बना रहा था, उस समय मैं 350 रुपया 340 रुपया ऐसे करके सीमेंट ले रहा था, ठीक है ना। सीमेंट का दाम शायद नहीं बढ़ा है, सीमेंट का दाम लगभग वही आसपास है, 400 रुपये के अंदर ही है। किस दिन सीमेंट खरीदा हाल में? हाँ रविंदर साहब, सीमेंट खरीदा आपने हाल में? आप तो कंस्ट्रक्शन वाले हैं, बताइए अभी सीमेंट का क्या रेट है? मैंने अनम्यूट किया आपको। हाँ जी, नमस्कार। जी, क्या रेट है सीमेंट अभी? यहाँ हिमाचल में तो 500 रुपए के करीब है। जब 500 रुपये चला गया क्या सीमेंट का बोरी? हाँ। वही हाँ 50 किलो की बोरी होती है ना? हिमाचल में, हाँ जी। अच्छा अच्छा। यहाँ हो, महंगा है सीमेंट। हो सकता है। हाँ।
ठीक है। तो डबल हैप्पीनेस का रोल भारी है, डबल हैप्पीनेस का रोल भारी है, मतलब आपको कौन सा चीज को देख करके क्या चीज बोलना है और उससे क्या आपके लाइफ में इंपैक्ट पड़ेगा, ये समझने की जरूरत है। ठीक है ना। तो वो सारी बातों को हमने पहले के सेशंस में अलाइन किया। आप हमारे पहले के सेशंस नहीं देखे हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, ये मेरे यूट्यूब व्यूअर्स और आप जो हमारे आ, हैं, वो आप लोग सारा चेस करेंगे तो डे 1 डे 2 करके आपको सारी बातें दिखाई देंगी। एवरीवन शुड पार्टिसिपेट, ठीक है। जैसे कि आपने थंबनेल पढ़ा है, थंबनेल में आपने देखा है, लिखा है प्रेडिक्ट योर फ्यूचर। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे, ठीक है। दिस इज डे 14 ऑफ द चैलेंज। फर्स्ट विल डू द recap. See, the main thing is that double happiness and is so connected. There is important कि आपका फीलिंग सबसे हाई रहे, ठीक है। When we say predict your future, this means कि हर एक चीज आपकी फ्रेम में हो सकती है, हर एक चीज आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, ठीक है। मतलब जो आप चाहते हो, जो आपने फ्रेम में रखा है वही होगा, ठीक है। ऐसा आप कर सकते हो। उसके लिए आपको चॉइस चाहिए, उसके लिए आपको फ्रीडम चाहिए, ठीक है। एंड उसके लिए डिसिप्लिन भी चाहिए कि आप जैसा फ्रेम कर रहे हो वैसा ही चीजें आप कर रहे हो, जैसा कमिटमेंट कर रहे हो वही एक्शंस आप ले रहे हो, ठीक है। चीजें वैसे ही होंगी जैसा आपने फ्रेम किया है, ठीक है। उसको आज हम लोग डिटेल में समझेंगे, हाउ यू फ्रेम थिंग्स एंड हाउ यू क्रिएट डबल हैप्पीनेस इन योर लाइफ। करेंटली अभी अगर डबल हैप्पीनेस को आप समझना चाहते हो, सो इट्स अबाउट कि अगर कोई भी चीज ऐसा नहीं कि हर बार अच्छा ही होता रहेगा, कभी कभार चीजें थोड़ा डाउनफॉल भी होता है, तो उस टाइम पर आपको बोलना है डबल हैप्पीनेस, ठीक है। अभी डबल हैप्पीनेस का टाइम है, ठीक है। एंड आपको अपनी फ्रीक्वेंसी हाई कर लेनी है, अपनी फीलिंग्स, अपनी एक्साइटमेंट हाई कर लेनी है। क्यों? क्योंकि अभी आपको उसकी ज्यादा जरूरत है। अदरवाइज यू विल कैच प्रॉब्लम्स एंड नॉट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। सपोज कुछ बुरा हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, तो अभी आपका और जरूरी है कि माइंड ओपन रहे, माइंड हैप्पी रहे, ताकि आपको नए रास्ते, नए वेज पता चल सके। गेटिंग इट एवरीवन? यहाँ पर डबल हैप्पीनेस की ज्यादा जरूरत है एज कंपेयर टू एनी नॉर्मल डे। whenever you feel कि कुछ गड़बड़ हो गया या अनएक्सपेक्टेड हो गया, उस टाइम पर इट इज इम्पोर्टेंट कि वो अंत नहीं है, वो आरंभ है। अंत ही आरंभ है। दिस इज आवर कॉन्सेप्ट फॉर डबल हैप्पीनेस, ठीक है, जिसके लिए आज पूरे 96 डेज का हम लोग सीरीज रन कर रहे हैं। ऑलराइट। मतलब लगभग सब आदमी ना अपने भाषा को खराब कर ले रहा है, अपने बिहेवियर को खराब कर ले रहा है, ड्यू टू उसका मन चाहा काम नहीं हो रहा है। वो जो चाह रहा है कि हम इस रास्ते बढ़ रहे हैं और मुझे ये रेस्पॉन्स मिल जाएगा मार्केट से, और वो नहीं हो रहा है, और वो कहीं ना कहीं इरिटेट और पजल्ड हो जा रहा है। वो समझ ही नहीं पा रहा है कि ये मुझे ये बात के लिए है कि मेरा भगवान मुझे क्या बोल रहा है कि तेरे को अभी और अपने आप को इवॉल्व करना है, तेरे को अपने आप को खुद और मांझना है। ये इस बात से इरिटेट होकर के शॉर्टकट के फिराक में और उससे क्या होता है नुकसान, कि आप कोई ना कोई इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाले झोल छप्पड़ में फंस जाते हो और अपना पैसा बर्बाद कर लेते हो। तो ये बड़ा कॉमन है आज के डेट में कि लोग पैसा दे करके बेवकूफ बनते हैं। एकदम कॉमन बात है, चाहे वो किसी नेटवर्किंग में बनते हो, चाहे वो किसी मतलब कहीं पर भी, एक नहीं 50 रास्ते हैं जहां आप अपने लालच के चक्कर में जाते हैं और अपना पैसा और अपना समय सब गवा के आते हैं। ठीक है ना। तो ये जो छोटा सा बात हो रहा है आपके जीवन में, भगवान क्या बोल रहा है, कुदरत क्या बोल रही है आपको कि यार चेक कर रही है कि तुम्हारी औकात है या नहीं है। आपने प्रूव किया, आप जब हार गए या फिर आप उसको नहीं कर पाए तो भगवान ने चेक करके आपको बोला कि अभी और मांझ, अभी तेरा उतना चमक नहीं आया है। अभी और अगर बड़ी चीज आपको दे देंगे तो आप संभाल नहीं पाओगे। ठीक ये है ना? नेचर टेस्ट तो ये करता है। नेचर टेस्ट कर रहा है, इसीलिए आपको उठा उठा के पटक रहा है। जैसे हमारे पास ओम प्रकाश भाई बैठे हैं, ओम प्रकाश भाई अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखते हैं, है ना, और सारा दिन वो ठेला पे खड़ा होकर भिंडी और बाकी का सब्जी बेचते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, आपको ये समझना होगा। जबकि एक समय था, आज से 2-3 साल पहले ओम प्रकाश भाई बहुत खूबसूरत तरीके से चीजों को लेके आगे बढ़ रहे थे। तो ऐसा कौन सा हर्डल आया जो उनको इरिटेट कर रहा है, उनके खाने पीने का रूटीन खराब कर दिया, उनको अपने व्यापार से दूर कर दिया, अपने पैसा कौड़ी से दूर कर दिया, उनकी सुख और उनकी खुशी से दूर कर दिया। ठीक है ना। तो एक इंसान ऐसे चक्रों में क्यों फंस जाता है, तो उससे क्या मिस्टेक हो रहा है। तो वो जब चीजों को शांति से जब देखना शुरू करता है, तब उसको रियलाइज होता है नहीं नहीं, जैसे हम लोग के साथ भी होता है, मेरे साथ तो मैं अपने आप को डेली महसूस कराता हूँ कि अगर मुझे वो बड़ा वाला जो काम करना है, तो अगर उसमें वक्त लग रहा है
इसका मतलब है कि बहुत सारे ऐसे ऐसे पहलू हैं, ऐसे ऐसे जिसको बोलते हैं ना मधुमक्खी का जो खोपचा होता है, ऐसे ऐसे और भी बहुत सारे विंग्स हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे बीन हैं जिस बीन में मेरा हाथ नहीं पहुंचा है। और जब मैं उस हाथ में वहां अपना हाथ पहुंचा लूंगा और मैं उसको उसके साथ फैमिलियर हो जाऊंगा, उसके साथ मेरी दोस्ती हो जाएगी, तब अभी नहीं हुई है उतनी सारी अलग अलग पहलुओं में दोस्ती। इसीलिए मेरा भगवान बोल रहा है कि अभी तेरे को अगर भीड़ दे दिया, अभी तेरे को अगर कामयाबी दे दिया बहुत ज्यादा, तो तू वो चीज पे ध्यान ही नहीं देगा। और मैंने ये बात आपको क्लियर किया कि एक बार जहाँ पैसे का फ्लो बन जाता है ना, तो फिर आपको दुनिया बौनी छोटी नजर आती है, सारा विद्या सारा ज्ञान आपको अछूत नजर आता है। एक बार आपके पास पैसा का फ्लो बन गया तो आपको सारा विद्या सारा ज्ञान अछूत नजर आता है, फिर सारी बातें बकवास है आपके सामने, तो आप अपने नशे में धुत होते हो। ठीक है ना। और ये बहुत बड़ा धोखाधड़ी होता है जब एक मतलब कम दिमाग वाले को, या फिर एक जिसके पास बहुत सारी चीजों का अलग अलग डायमेंशंस का बोध नहीं है, उसके बाद पैसे आ जाएं, वो नशेबाज हो जाता है, उसका दिमाग खराब हो जाता है, वो एडिक्ट हो जाता है। उसको लगता है कि यार मैं बहुत तिस्मार का बहुत काबिल हूँ, और वो फिर गलत गलत काम करता है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो पैसे आने के बाद बड़ा घर बनाते हैं, रिवॉल्वर खरीदते हैं, मशीन गन खरीदते हैं, और बहुत सारा वैसा ऐसा काम भी करते हैं जो मतलब समझिए कि अजब किस्म का काम है, जिसका कोई रोल नहीं है, जरूरत नहीं है, फिर भी करते हैं। उनको लगता है कि कोई उनको मार देगा, इसीलिए उनको अपना सेफ्टी करना चाहिए, मतलब हथियार खरीदते हैं, है ना। और ऐसा ऐसा बहुत सारा चीज देखा हूं मैं करते हुए बहुत सारे लोगों को। तो अलग अलग तरह का फिलॉसफी बन जाता है दिमाग के अंदर कि वो अपने उनको खुद अंदर से लगने लगता है कि मेरे को मेरा जान मार देगा, कोई मेरे को लूट लेगा, क्योंकि उनके पास इस बारे में सामर्थ्य नहीं है कि उसको कैसे चीजों को ऑर्गेनाइज करना है, कैसे डिसिप्लिन करना है। तो क्योंकि उनको कहीं से शॉर्ट टर्म में पैसा आ रहा है और लगातार पैसा आ रहा है ना, तो उसको लगता है कि अब इसको सेव करने के लिए मुझे हथियार चाहिए, चाहे मुझे इस तरह का और काम करना है, चाहे उस तरह का और काम करना है, तो एक लफड़ा दूसरे लफड़ा के साथ जोड़ने लगता है आपको। ठीक है ना। आप थाना में घूस देना शुरू कर देते हैं, पत्रकार आपको चमकाने लगता है तो पत्रकार को आप पैसा देना शुरू करते हैं। पत्रकार को तो है ना, वो तो स्कैन करते रहता है आपको। और पत्रकार का क्या लगता है, वो सैलरी से चलता है। किसी भी पत्रकार को महीने का सैलरी नहीं मिलता, याद रखिएगा। कितने भी आप रिपोर्टर को जान जाइए, मैं एकदम ओपन मंच पे बता रहा हूँ, है ना। और ज्यादा कर पत्रकार वही है आपके जो, जिसको बोलते हैं ना भेड़िया, वो आपको ताड़ रहा है और आपको डोमिनेट करने के लिए आपका नाम छाप देगा, ये कर देगा वो कर देगा, और आपको बोलेगा भाई देख ले, ये तुम्हारा हम सारा खेला छाप देंगे। और वो वहीं से पैसा लेकर के अपना घर परिवार में रोटी लाता है। तो ये है आज का गंदा वाला स्थिति। लगभग हर जगह यही हो रहा है, हर जगह, चाहे छोटा पत्रकार हो, मोहल्ले का पत्रकार हो, टीवी का रिपोर्ट। आजकल तो आपने एक मनीष को सुना होगा टीवी यूट्यूब पे है ना, वो मंगनीय का रिपोर्टर बन गया, है ना, यूट्यूब के चैनल पे। और अभी जो भी हल्ला मचाया, लेकिन जेल भी गया, साउथ में जाके जेल में खट के आया और क्या क्या करके आया, है ना। अभी लालू यादव के बेटे के साथ ही पंगा ले लिया और क्या क्या करके अभी कहीं ना कहीं थोड़ा सा है, शांत है। उसके और भी अलग अलग विंग्स खुले, लेकिन हालत खराब कर दिया उसका छोरा, पूरा कारोबार पूरा ये सब हो गया, तोड़ फोड़ हो गया, सब कुछ हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, आप अपना काम करते हैं और बहुत सारा काम करते हैं, और आप उससे काम से अपना मार्केट बनाते हैं। बस आप में अगर गट है, जैसे मनीष ने अपना गट दिखाया, तो गट दिखाया तो वो जितना भी मुसीबत आता गया आता गया आता गया, उसका घर और कुड़की हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन वो डरा नहीं, चाहे जो भी डरा, लेकिन फिर भी उसी अंदाज में वो आगे बढ़ा। और फिर अभी शायद बीजेपी वालों के साथ टाइप किया हुआ बंदा, है ना कहीं थोड़ा उसको मंच मिला और अभी वो कहीं ना कहीं नेतागिरी पे आ ही गया। तो अब आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना क्या चाह रहा हूं। मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर आप प्रखर आवाज में अगर बोलना शुरू किए और आप में गट है, तो आपको बहुत सारे वैसे लोग मिल जाएंगे, आपका दिशा बदल जाएगा। तो ऐसे ही है, आपको विजिबिलिटी होना बढ़ाना पड़ेगा और अपने अंदर गट रखना पड़ेगा, और आपको देखना पड़ेगा कि ये काम मैं कर पाऊंगा क्या। अगर आपको लगेगा तभी आप कर पाइएगा, उसी में आपको अपना दिखाई देगा। तो 2 नंबर हो या 1 नंबर हो, इस बात का सीधा सा मतलब है कि आपको शिद्दत लगाना पड़ेगा। आप बोलते हैं एक समय के लिए कि अरे 2 नंबरी काम करता है, बहुत पैसा हो उसके पास। अरे भाई, 2 नंबरी हो चाहे 1 नंबरी हो, उसको काम भी रात के 2 बजे उठ के करना पड़ता है। और 2 नंबरी काम करता है तो रात का 2 बजे 3 बजे 4 बजे अपने काम को करता है, और आप 1 नंबर काम करके मियाँ से ड्यूटी पे जाते हैं, 10,000 रुपये सैलरी उठाते हैं, और थोड़ा देर के बाद खाने के बाद सो जाते हैं। तो आप हमेशा 1 नंबरी में रहिएगा, जो आप कभी कुछ नहीं कीजिएगा परिवार के लिए, क्योंकि आपको मेहनत करने से परहेज है, आपको कीमत चुकाने से परहेज है। ठीक है ना। तो आपके साथ और 2 नंबरी आदमी के साथ यही फर्क है कि 2 नंबरी जिसको आप बोल रहे हैं ना, वो अपना रात दिन एक कर रहा है अपने आप को बचाए और खड़ा रखने के लिए, और आप जो है ना 1 नंबर के चोला में
कुछ नहीं कर रहे हैं। जो एक जानवर कर रहा है ना, उससे भी गंदा काम आप कर रहे हैं। आपका परिचय यही है। कुछ समझ में आ रहा है क्या कि आप एक नंबर का चोला पहन करके आप काम ही नहीं कर रहे हैं। जिसको दिन रात एक करना बोलता है वो आपकी फिलॉसफी में है ही नहीं। आप न्यास से एक समय खाते हैं और एकदम पगुराते हैं। किसको किसको समझ में आ गया टाइप करे BO कैपिटल लेटर में। तो डबल हैप्पीनेस के लिए आपको ये परिधियों पे सटीकता से खड़ा होना पड़ेगा। तब जाकर के आप चीजों को समझ पाइएगा और कर पाइएगा। नहीं तो मैं इसी तरह से स्टोरी बताऊंगा और आप स्टोरी सुनिएगा और अपने आप को देखिएगा टटोल टटोल के। लेकिन सुनने के बाद आप कीजिएगा फिर कुछ नहीं। क्योंकि अंदर से बेशर्मी बहुत जबरदस्त हावी है कि हम सुन तो लेंगे लेकिन करेंगे कुछ नहीं। कोई भी चीज को करना है, अब वो जमाना नहीं रहा कि अपने से पंगा लेना है। आपको सीखना पड़ेगा। सीखने से ही आप कर पाइएगा। All right. Can you all see the screen? So let me have the quick recap for the last 3 days. ठीक है. We have discussed about your identity. ठीक है. पहले आपको अपनी identity पहचाननी होती है. ठीक है. उसके बाद जिस लेवल पे आप खड़े रहो, आप खुद को समझते हो कि आई एम एन एक्शन टेकर. ठीक है. तो फिर आप अपने प्रोसेसेस को कर पाते हो, एक्शंस ले पाते हो एंड यू गेट द आउटकम. ठीक है. या कोई भी आपकी आइडेंटिटी, अगर आप खुद को IAS समझते हो या खुद को एक बिलियनर समझते हो, तो आपकी आइडेंटिटी के हिसाब से आप एक्शन लेते हो. ठीक है. जो आप खुद को मानते हो. ठीक है. एंड देन आउटकम रिसीव करते हो. लेट्स से आप आउटकम रिसीव करना चाहते हो कि आप रिच बनना चाहते हो. ठीक है. लेकिन आपकी आइडेंटिटी में आप खुद को बोल रहे हो आई एम पुअर. तो देर इज अ मिसमैच, राइट? तो आप कभी ये प्रोसेस फॉलो ही नहीं कर पाओगे. एंड प्रोसेस जब तक आप फॉलो नहीं करते तो आपका आउटकम आता भी नहीं है. आई होप यू ऑल आर क्लियर. सो दिस मीन्स यू हैव टू इंक्रीज योर लेवल, देन इनपुट अपने आप इंक्रीज हो जाएगा, यानी प्रोसेस, एंड देन आउटपुट टैंजिबल इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे. सो योर एग्जिस्टिंग लेवल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, विच इज योर दिस गुपचुप पानी. ठीक है. सो इफ यू वांट समथिंग न्यू, then you have to clear this water. ठीक है. All right. Now, the main thing is that if your future is not registered, anyone can take you anywhere. ठीक है. जैसे हमने बवंडर का एग्जाम्पल लिया था. बवंडर भीड़ में क्या होता है, आपको बहुत कंफ्यूजन हो जाती है एंड आप बवंडर के साथ ही चले जाते हो, क्योंकि आपका कोई फिक्स्ड ये नहीं है. ठीक है. आप खड़े नहीं रह सकते, आप तुरंत उधर भीड़ की तरफ चले जाते हो. क्यों? क्योंकि आपका कुछ रजिस्ट्रेशन आपने किया नहीं है. ठीक है. योर फ्यूचर इज नॉट रजिस्टर्ड. और जब आपने कुछ चूज ही नहीं किया, आपने अपने फ्यूचर को रजिस्टर ही नहीं किया, ठीक है, तो कोई भी आपको कहीं भी लेके जा सकता है. लेट्स से कि आपका शाम का टाइम हो रहा है, आपके दोस्त आपको बुलाने आए हैं. ठीक है. अगर आपके पास कोई काम है तो आप नहीं जाओगे. अगर आपके पास कोई काम रजिस्टर्ड नहीं हो तो आप चले जाओगे. बस उतना ही सिंपल है. आपके पास कोई चीजें आपके फ्यूचर के लिए रजिस्टर्ड होती है, कोई गोल्स या कोई ऐसा इंपॉर्टेंट काम, तो आप भीड़ में नहीं बह जाते हो. और अगर रजिस्टर्ड नहीं होती है तो कोई भी आपको कहीं भी लेके जा सकता है. आप किसी का कहीं पे भी टाइम वेस्ट कर सकते हो. ठीक है. आई होप इट इज गेटिंग क्लियर टू यू. सो आपका काम है कि आप पहले अपने फ्यूचर को रजिस्टर करो. द ओनली वे टू प्रेडिक्ट फ्यूचर, और यू कैन से द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट फ्यूचर, इज टू क्रिएट वन. Okay, you have to create your future. This is the major thing. Everyone type it, I'm creating my future. ठीक है. You know it very well. Future past जैसा कुछ नहीं होता. Everything is present. You just have to step by step create it. ठीक है. क्योंकि आप आज जो कर रहे हो वही आपके पास रहेगा. ठीक है. सो आप आज क्या करते हो वही आपका फ्यूचर बिल्ड करेगा. क्योंकि फ्यूचर में भी तो आप आज में ही होंगे ना, या फ्यूचर में आप फ्यूचर में रहेंगे, ऑब्वियसली प्रेजेंट में रहेंगे. ठीक है. सो आज आप क्या क्रिएट कर रहे हो ये मैटर करता है. ठीक है. सो दैट इज ओनली फ्यूचर. वही है फ्यूचर. दिस इज हाउ यू प्रेडिक्ट योर फ्यूचर.
ठीक है। सो इट इज इम्पोर्टेंट कि कोई भी आपको कहीं भी ना लेके चला जाए, ठीक है, आपको कहीं भी अपना टाइम ना वेस्ट करना पड़े, क्योंकि यही आपका लेवल डिसाइड करता है। अगर आपके पास हैवीनेस नहीं है, आपको अपनी चीजों की गरिमा नहीं है, तो कोई कोई भी मतलब आपको डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है, या आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है। सो आपको अपने लेवल को मेंटेन करके रखना होगा। इफ आप सीरियस नहीं हो तो आप लेवल कभी मेंटेन नहीं कर सकते, ठीक है। एक लेवल को मेंटेन करने के लिए, अपने एग्जिस्टिंग लेवल को तोड़ने के लिए आपके पास एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए कि ये चीज मुझे करनी है, ये रजिस्टर्ड है मेरा, ठीक है, यही मेरे को करना है, या फिर आज का मेरा ये काम है। मतलब आपने एक रजिस्टर कर दिया, ठीक है, कि आज ये करना है, ठीक है, तो फिर कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि संकल्प ले लिया आपने, ठीक है। एंड संकल्प से ही सिद्धि होती है, ठीक है। आपने संकल्प ले लिया कि ये तो करना है, ठीक है। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ अवेयरनेस। अब आप अवेयर हो जाते हो, एक होता है कॉन्ट्रैक्टेड अवेयरनेस, एक होता है हेलीकॉप्टर व्यू, ठीक है। जो जिसकी बात हम लोग करते हैं वो होता है हेलीकॉप्टर व्यू, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टेड अवेयरनेस क्या होता है? आप सामने से किस चीज को देख रहे हो, ठीक है। अभी एग्जिस्टिंग लेवल को अगर आपको सही करना है, क्योंकि इनपुट एंड आउटपुट से पहले आपका लेवल आ रहा है, लेवल को सही करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए आपको ये देखना होगा कि आप क्या देख रहे हो। कॉन्ट्रैक्टेड व्यू से चीजों को देख रहे हो, सामने से देख रहे हो, या फिर ऊपर से देख रहे हो। मतलब सपोज आपके पास कोई प्रॉब्लम है, तो अगर आप प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो तो बार बार सेम प्रॉब्लम आती जाएंगी, ठीक है, क्योंकि आप प्रॉब्लम सॉल्व करने पे बिलीव करते हो। आप थोड़ा सा ऊपर उठ के नहीं देख रहे हो कि प्रॉब्लम का रूट क्या है, क्रिएट कहां से हो रहा है, मैं ऐसा क्या करूं जो प्रॉब्लम आते जा रहा है, ठीक है। सो आपको क्या करना है, हेलीकॉप्टर व्यू से देखना है। सपोज एक बिल्डिंग है, आप उसको, या सपोज भूल भुलैया है, आप उसको सामने से देखोगे कुछ समझ नहीं आएगा। वही आप ऊपर से अगर एक भूल भुलैया को देखो तो क्लियर दिखता है ना, बस वही चीज है, आपको ऊपर से देखना होगा तो सारी चीजें क्लियर दिखेंगी, ठीक है। वही चीज करना होता है। आप सामने से मत देखो कि अभी क्या करना है, आप ये देखो कि मेरे को जाना कहाँ है। उस हिसाब से ऊपर से अगर आप देखोगे कि ये वाली फीलिंग मेरे को चाहिए, ये वाला इमोशन मेरे को चाहिए, जब ऊपर से देखोगे तो एवरीथिंग विल मेक सेंस इन द नीचे जो भी चीजें हैं, मतलब ठीक है। आपको हमने आज सवेरे के सेशन में क्या क्लियर किया था? आपके सवेरे के सेशन में क्लियर किया कि सबसे पहले आप अपने आप को 4 साल का एक बच्चा की तरह देख लो। आप आपका चेहरा बचपन में आप देखे होगे, आपके बहुत सारे फोटोग्राफ्स होंगे। आपका वो जो बचपन वाला 4 साल का चेहरा है, वही आपका सबकॉन्शियस माइंड है। और ये बात को मैंने आपको कल आज सवेरे फिक्स कराया कि आप अगर अपने आप को वो 4 साल का बच्चा मान लोगे, तो आप एक मतलब अपने अपने आप को न्यूट्रल मान लोगे कि मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी आपको बहुत सारा भान है, मैं ये तो मैं कर सकता, ये मैं नहीं करेगा यार तो कौन करेगा। अभी आप इस तरह के झमेले में फंस गए हो। जहां आपने आपको 4 साल का बच्चा मान लिए, न्यूट्रल मान लिए, तब आपको कोई माँ और बाप दिखाई देगा। अभी आपको कोई माँ बाप दिखाई नहीं देता, आपको लगता है मैं ही माई हूं और मैं ही बाप भी हूं, मैं हर चीज मैं ही किया हूं और मैं ही करूंगा। आप इस तरह के झमेले में फंस गए हो। तो जहां आपका सबकॉन्शियस माइंड और आपका लॉजिकल माइंड, यानी अभी आपका जो अभी जिस करेंट एज पे आप खड़े हो वहां, और वो 4 साल का दिमाग, तो 4 साल का दिमाग सबकॉन्शियस माइंड, और आपका जो तार्क कर रहा है, जो आपको 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 रैशनलिस्ट बना रहा है, आपको बता रहा है, थिंकिंग कर जिस रहा जिस है, नजर से अभी आप यहाँ बैठ के मुझे ताड़ रहे हो, तो वो क्या है? क्रिटिक्स लगा रहा है, रोक रहा है आपको। ठीक है ना? ये कौन बंदा है, क्या बोल रहा है, क्या है ये, क्या समझ में नहीं आ रहा है, ये कर रहा है। समझ में कहाँ से आएगा? मेरे गलती से समझ में नहीं आ रहा है कि आप मेरे पास अभी पहली बार घुसे हो। ठीक है ना? आप 11 बजे आने का टाइम था, आप 11 बजे आए थे क्या? तो आप आपके लिए ये सवाल है। आपको लग रहा है कि मेरा यहाँ आया हूं, मेरे को सब कुछ एकदम चीनी का शरबत की तरह दे दे, मैं पी लूं। आपके ये दिक्कत क्या है कि आपने बीच में टपका है, क्योंकि आपका रैशनल दिमाग है, एक लॉजिकल दिमाग है, जो आपको हर चीज को अपने हद में मेजर करवाता है, यानी आपका लेवल, आपकी हदें, आपका औकात, आपका इनपुट दिलवाता है, और आप जिस तरह का इनपुट डालते हो, आउटपुट के रूप में रिजल्ट आपके पास में होता है। तो आपका रिजल्ट पुअर इसीलिए होता है क्योंकि इन्होंने पुअर इनपुट डाला होता है, आपने अपने लेवल का इनपुट डाला होता है, आपने उस ओरिजिनलिटी के साथ कनेक्शन बनाया ही नहीं। तो ये सब धोखा है जो आपको हमेशा तकलीफ में रखता है। और आप इन सारी बातों से कब निकल पाते हो? जब अपने ओरिजिनलिटी, यानी आपके जो सबकॉन्शियस माइंड, जहां पे सारा चीज पिक्चर बनाए, क्योंकि आपको वहां ठोक ठोक के बताया गया, देखिए एप्पल है लाल रंग का, ये कबूतर है, ये हेलीकॉप्टर है, ये एरोप्लेन है, ये A फॉर एप्पल है, B फॉर बॉल है। आपके सबकॉन्शियस माइंड जो इम्प्टी आया था वहां से,
ऊपर से उसको आपके बिहारी माता पिता ने, आपके गुजराती माता पिता ने, आपके पंजाबी माता पिता ने, आपके हरियाणी माता पिता ने, उस सराउंड से सराउंडेड माहौल ने, टीचर ने, स्कूल ने घुसेड़ डाला, जॉन मैकाले की बुद्धियां आपके अंदर घुसेड़ दिया। अरे बेटा वो तो कॉन्वेंट में पढ़ता है, अरे कॉन्वेंट में पास आउट होगा, ठीक है ना, आपको वो लग गया, अरे ये तो हिंदी मीडियम में पढ़ता है, ये तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है। अब आपको इस तरह के तबका मिल गए, अब आपका दिमाग अपने आप को सरकारी स्कूल वाला समझता है, अरे मैं तो ग्रेजुएट नहीं हूँ सर, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ सर, मैं कुछ कर लूंगा क्या। आपको सेल्फ डाउट के चक्कर में डाल दिया, जबकि ये पढ़ाई, ये दिशा, ये गणित, ये हिसाब, ये टाइम, ये आपने बनाया अपने चीजों को सहूलियत देने के लिए, ये कुदरत ने नहीं दिया आपको। कुदरत की फिलॉसफी एक अपनी फिलॉसफी है, अलग अलग फिलॉसफी है। आप जो फिलॉसफी बोल रहे हो वो आपकी बनाई हुई फिलॉसफी है। इसको पूरब बोलते हैं, इसको पश्चिम बोलते हैं ना, इसको समय बोलते हैं, अभी 1 बज गया, अभी 12 बज गया, 10 बज गया, रात, ये सब नाम आपने दिया है और नाम के साथ जुड़ा हुआ बिहेवियर आपने दिया है, ये आपका नहीं है, मतलब नेचर का नहीं। नेचर का नहीं है। आप प्रकृति से और पुरुष से जो नाता है वो आपको नहीं पता है, और आप क्योंकि जानते नहीं हो, लेकिन आपको लगता है कि मैं सब जानता हूं, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। धोखा यहां से शुरू हो जाता है। तो धोखा कैसे बचेगा आपका, जब आप चीजों को गढ़ना शुरू करोगे। यानी जैसे आपने बचपन पे, आपको एक परिवेश मिला, आपको एक टीचर मिला, आपको एक माता पिता मिला, यानी आप ऐसा समझ लो कि वो एक इनिंग था जहां पर आपने जो पारी खेली, वही आज आपको जो तकलीफ या अच्छा या बुरा लगता है उसी दम पे लगता है। अभी आप समझ लो हम लोग का रोल क्या है। आप हवाई जहाज में उड़ रहे हो, हम लोग का रोल मैं बता रहा हूं हम लोग क्या है। आप कितना भी उड़ लो, मेरी बातें सुनो, उसको अमल में लो, सुनो अमल में मत लो, लेकिन अगर आपको सॉफ्ट लैंडिंग करना है तो आपके हवाई जहाज में चक्का का खुलना जरूरी है, नहीं तो चक्का नहीं खुला तो आप खुल जाओगे। क्या समझ में आ रहा है। अगर वो हवाई जहाज खुद को मान के उड़ रहे हो, आप आसमानी हवा पकड़े हुए हो, तो क्या होगा, आसमानी हवा पकड़े हुए हो, लेकिन उतरोगे ना जमीन पे तो चक्का लगेगा। हम लोग कौन है, चक्का है। अगर चक्का नहीं खुला तो क्या होगा, आप खुल जाओगे। यानी अगर वो हवाई जहाज के जगह मैं आपको अगर पतंग बोलूं, तो आप पतंग हो, आसमानी हवा पकड़ के बहुत लहरा रहे हो, और आप सोच रहे हो कि यहां से तोड़ ले धागा, तो क्या होगा, थोड़ा दूर तो आप 1-2 मिनट के लिए ऊपर भागोगे और फिर कहाँ गिरोगे। क्यों, क्योंकि धागा टूट चुका है, लटाई में धागा नहीं है। वो जो उड़ा, जहाँ से आप कनेक्टेड थे, रूटेड थे, वो अब नहीं रहा। तो आपका धोखा कब होगा, आपका धोखा शुरू ही होगा जब आपको आपका, लगेगा कि यहाँ से डिस्कनेक्ट होने से ये जो मेरे को है थोड़ा और दूर लेके जाएगा, मतलब और ऊपर उड़ जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, आप नीचे गिर जाओगे। कौन सा पतंग आसमान में गुम हो गया बताइए ना। जिस पतंग का धागा कटने के बाद, मांजा कटने के बाद वो उड़ा है आसमान में, नहीं, कुछ देर तक आपको लगेगा कि लहराया है, लेकिन वो सीधा नीचे गिरा है। किसको किसको बात यहां तक फिर से कनेक्ट हो गया कि आप हवाई जहाज और उसका चक्का का जरूरत है। तो शुभ वरदान क्या कर रहा है, अगला और पिछला चक्का का काम कर रहा है आपके लिए। अगर आज आपको 2024 अगस्त में आगे निकलना है, तो आपको जो इंस्ट्रक्शन हम देंगे वही इंस्ट्रक्शन से आप आगे बढ़ पाएंगे, कुछ बड़ा कर पाएंगे। नहीं तो आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर में, आपके हेल्थ में, आपके पैसे कौड़ी में, आपके जो जिसमें आपका विश्वास है, जिसका बिलीव है, आपका पूजा पद्धति स्पिरिचुअलिटी में, है ना, ईमानदारी में, बेईमानी में, है ना, उसमें जो आपका परख है, वो परख आपको वापस से यहीं पे मिलेगा। तो यहीं से होगा आपका मामला शुरू, ठीक है ना। तो आपको समझना होगा, जितना जल्दी आप यहाँ सरेंडर कीजिएगा और जो बोला जा रहा है वो करना शुरू कीजिएगा, एकमात्र विकल्प है। नहीं तो आप खाइएगा और पगुराइएगा, कल बीमारी होगा, दवाई नसीब नहीं होगा, व्यवस्थाएं होंगी, चीज होगा नहीं, क्योंकि आप अपना वर्जन चेंज नहीं कर रहे हैं। आप आउटडेटेड वर्जन है, और आउटडेटेड वर्जन का बाजार में कोई रोल नहीं है। हाँ, आप जिस समय तक कीमत देने को तैयार है तब तक आपका कीमत वसूल लिया जाएगा, और जिस समय कीमत देने को तैयार नहीं होंगे, आपकी कोई कदर नहीं है, आप कचड़ा है, म्युनिसिपालिटी वाला भी लेके नहीं ढोएगा। तो बहुत सारी चक्कर है, आपको बहुत सारे झमेले हैं। उस झमेले से आपको बाहर निकलने के लिए अपना पुरुषार्थ के साथ अपने आप को सामने खड़ा करना होगा। ये सिंपल सा शॉर्ट सा मैसेज है। नहीं तो जिस घर में आप अभी रहते हैं, उसको अपना घर बोलते हैं ना, आप इमेज कीजिए कि आने वाला 50 साल बाद उस घर में कौन रहेगा। आपको पता चल जाएगा कि आप उसको नहीं जानते, वही लोग रहेगा। आप जिसको आज जानते हैं वो तो रहेगा भी नहीं उस घर में। तो आप जिसको बहुत अपने सपनों का घर और सपनों का महल और सपनों का सब कुछ मान रखे हैं, आज से 50 साल या 100 साल के बाद इमेज करके देखिए वो घर में कौन रहेगा, जिसको आप नहीं जानते हैं। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको समझना होगा आपको। और अगर बड़ा करना है तो बड़ा किसको बोलते हैं करना, किसको बोलते हैं असली कमाई, किसको बोलते हैं
है ना। तो आपको वो हर एक बातों को कैसे एक पर एक करके समझना है, ये बहुत जरूरी है। और वो समझने के सिलसिले में आपको एक एक चीज करके पेन पेपर लेके बैठना होगा। शुरुआत में आपको ताजमहल अपना पेपर पे बनाना होगा कि हाँ मेरा ये ताजमहल बनने वाला है, और फिर आप उसी नक्शे कदम पे अपना आगे कदम बढ़ाएंगे और चीजों को घटित करेंगे। क्योंकि अब अगर आपकी विजिबिलिटी नहीं हुई तो आप सकेंगे ही नहीं। आप किसी भी धंधे व्यापार में है, आपको लोगों को दिखना होगा, और दिखने के लिए जो संसाधन है, जो अभी क्लाउड की दुनिया, इंटरनेट की दुनिया है, वहां पर आपको गूगल में सर्च करे आपका नाम कि भैया फलना नाम है, अमरप्रीत सिंह छाबड़ा नाम है ना, जयस नाम है, तो जयस जहां टाइप करे तो भाई दुनिया को पता चलना चाहिए कि हाँ जयस भाई को गूगल पर सर्च किया जा सकता है। तो क्या अमरप्रीत सिंह छाबड़ा आपको गूगल पर सर्च किया जा सकता है? क्या जयस भाई आपको, हाँ जयस केला वाला भाई आपको गूगल पर सर्च करे? अजय अधिकारी जी आपको गूगल पर सर्च करे, आप मिल जाएंगे? अजय 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 को देना ऑडियो। रविंदर साहब हिमाचल से, क्या मैं आपको गूगल पे सर्च करूंगा आप मुझे मिल जाएंगे? नो। अजय अधिकारी जी मैंने आपको ऑडियो दिया है, नहीं आप बोल मिलेंगे। सकते हैं। सर नहीं। साउंड देना, एक सेकेंड, आपका साउंड नहीं आ रहा है, नहीं मिल बोलिए। पाएंगे। नहीं मिल पाएंगे। क्या दिक्कत है, क्यों नहीं मिल पाएंगे? गूगल पे अपडेट नहीं है इस कारण से। नहीं, आप ऐसा क्या किए हैं? गूगल में अपडेट क्या होता है? गूगल में अपडेट तो भाई आप कुछ करेंगे तो अपने आप अपडेट, मेरे को, मैं तो गूगल में कुछ नहीं किया, लेकिन मेरा फेसबुक दिखाई देगा, मेरा यूट्यूब दिखाई देगा, मेरा बाकी का प्लेटफॉर्म दिखाई देगा यूट्यूब पे। हम तो गूगल पे जाते हैं, देखते हैं, तो मेरे बारे में सब बताता है गूगल। हम तो गूगल पे जाकर कुछ अपडेट नहीं किए। मेरी बात समझ रहे हैं? आप ऐसा कर क्या रहे हैं, ये बहुत मैटर है। आप खिलाड़ी हैं, कमजोर हैं कि ताकतवर हैं, कतई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है आप खेल के मैदान में हैं या नहीं है। किसको समझ में आया बात? अगर आप खेल के मैदान में हैं, तो प्रोबेबिलिटी है, अगर आप खेल के मैदान में है ही नहीं तो कुछ नहीं बनता, जीरो। ठीक है ना। समझ में आ गया सबको? हाथ हिलाइए। आज लगता है इंटरनेट का इशू है क्या आप लोग का? फेस, साइड से। अच्छा, क्लियर है, बहुत अच्छा। सो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू कि आप हेलीकॉप्टर व्यू से चीजों को देखो, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टेड अवेयरनेस नहीं चाहिए हमें, हेलीकॉप्टर अवेयरनेस चाहिए, ठीक है। यानी ऊपर से चीजों को देखना। जैसे हम कहते हैं कि स्टॉप जगलिंग, स्टॉप सॉल्विंग, स्टार्ट इवॉल्विंग। ओके, आपको जगल नहीं करना है। अभी करंट सिचुएशंस को देखोगे तो उसी में रह जाओगे। आपको देखना है कि जाना किधर है, ठीक है। उस हिसाब से फिर करंट सिचुएशन आपको अपने आप समझ आ जाएगा, ठीक है। सो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप ऊपर से चीजों को देखो, ठीक है। आपको क्या इमोशन चाहिए, क्या क्रिएट करना है अपने लाइफ में, वो अगर आपके मन में क्रिएट होगा, ठीक है, आपके पैटर्न ऑफ माइंड में वो क्रिएट होगा, देन इट इज लाइक आपको सब क्लियरली दिखेगा, ठीक है। सो द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट योर फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। यू हैव टू क्रिएट इट, ठीक है, एंड यू हैव टू रजिस्टर इट। ऑलराइट, आई होप आई एम क्लियर। Everyone connected till this point? Type connected, everyone. आपके पास कोई सवाल है तो आप पूछें, अन्यथा इनर पैनल में आकर के अपना टास्क कंप्लीट करें। 1296 रुपये आपको देना पड़ता है, लिंक दे रहा हूँ shubhvardhan.com/ब्रॉन्च, या फिर आप डायरेक्ट मुझे मेरे जो नंबर पे आपको व्हाट्सअप मिलता है उस नंबर पे आप गूगल पे, फोन पे के थ्रू 1296 रुपये दे करके हमारा ब्रांच मेंबरशिप ले सकते हैं। ये सबसे नीचे इस तरह का ब्रांच लेवलशिप है। और 24 तारीख और 25 तारीख को हम लोग एक प्रोग्राम कर रहे हैं शाम के 5:40 पे। हम आपको बता रहे हैं कि आखिर पहला स्टेप क्या है, क्या करना है जिससे कि आप लोगों से कनेक्ट हो पाएंगे, और इस डिजिटल दुनिया में अपना, जो बोला गूगल पे आप नहीं दिख रहे हैं तो गूगल पे कैसे दिख पाएंगे, ठीक है ना। गूगल पे कैसे दिख पाएंगे, क्या आप ऐसा करने वाले हैं जो आपको सीधा आज की दुनिया का आदमी बनाएगा। और जब आप आज की दुनिया में काम करना शुरू करेंगे तो आप एक नया आदमी होंगे। वो पुराना आदमी आज की दुनिया में काम नहीं कर पाएगा क्योंकि वो पुराना आदमी है। वो पुराना आदमी को जो बिलीव है, वो बिलीव को हम लोग हटाएंगे और एक नया बिलीव आपके अंदर डालेंगे जिसका कीमत है 599 रुपया।
अगर आप चाहेंगे तो वो 599 रुपये, supervardhan.com/599। इसका भी आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा जिसमें आपको आने का मौका मिलेगा। और हम लोग 5:40 पे ये प्रोग्राम करेंगे, 24 तारीख और 25 तारीख, 2 दिन ये प्रोग्राम चलेगा, है ना। शाम के 5:40 से चलेगा, लगभग 3-3 घंटे का ये प्रोग्राम होगा। तो ये 5:40 से चालू होगा, यानी लगभग 6 बजे आप एवरेज मान के चलिए, 6-3-9 बजे का ये प्रोग्राम होगा आपके लिए, है ना। तो ये 2 दिन का प्रोग्राम है जो पेड प्रोग्राम है, 599 रुपीज का, जो एग्जैक्टली आपको पूरा वो पूरा सिनेरियो, पूरा वो बात बताएगा कि कैसे आपको नेक्स्ट लेवल पे शिफ्ट करना है। और छाबड़ा साहब, अशोक भाई और जो पुराने लोग हैं, है ना, आप लोग अपना कम्युनिटी बिल्ड कीजिए, व्हाट्सअप कम्युनिटी बिल्ड कीजिए। उसमें जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं करिए, जिससे कि लोगों को आप अपनी मैसेज दे पाए। जब लोग आपसे जुड़ेंगे ना, तभी आपकी ताकत बढ़ेगी। आपके पास अपना समुदाय होना चाहिए जिसको आप अपना मैसेज देते रहें। तो बहुत जरूरी है कि लाइक माइंडेड लोगों का एक कम्युनिटी हो, जिसपे आप जिस तरह की बातें करते हैं लोग उसको सुनने वाले और एक्सेप्ट करने वाले लोग हों। तब धीरे धीरे आपकी कम्युनिटी बिल्ड होगी। और जब एक जैसे व्यवस्थाओं वाले लोग जुड़ते हैं ना, तो धीरे 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 आपके दायरा बड़ा होता है और लोगों को पता होता है कि मेरे को ये काम करवाना है, इसके पास जाएंगे मेरा काम हो जाएगा। तो आपको अपने लाइक माइंडेड लोगों का ये करना होगा। और बाकी की चीजें तो मैं आपको बता ही रहा हूँ लगातार। तो आपकी जो बिहेवियर में जो भी 19-20 है, क्योंकि आपके पास तो 24 घंटे है, दुनिया के पास भी 24 घंटे ही है। आप उस 24 घंटे को जब तक प्लान नहीं करेंगे ना, और आपके बॉडी लैंग्वेज चेंज नहीं होगा, तो आप नहीं होगा। क्योंकि इससे पहले जो मैं कार्यक्रम चालू करने से पहले जो डॉक्यूमेंट्री लगाया था, उसमें वो 9 बातों को पूरा क्लियर किया गया है। इसीलिए वो मैं बार बार लगा देता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं वापस से वो वापस से आपको 9 स्टेप बताऊंगा। अगर आप इंटरेस्टेड है तो मैं आपको, है ना, अभी लिंक दे दूंगा। उस लिंक के थ्रू आप, है ना, आ जाइएगा अंदर में जूम पे, है ना। यूट्यूब यहाँ पे बंद कर रहा हूँ, कर दूंगा, और जूम पे आपको वो लिंक दे दूंगा, ठीक है ना। जिससे क्या है, तुम जो लोग यूट्यूब पे भी देख रहे हैं, वो supervardhan.com/11 AM ले करके अंदर आ जाए पैनल पे, जहाँ पे मैं यूट्यूब पे ये आपको दे दूं, है ना, जहाँ पर ये प्रोग्राम रिलीज कर दूं, तो आप देख लें, ठीक है। आप लोग देखे होंगे इनिशियली, अगर आप बोलेंगे तभी मैं दूंगा। अगर आप लोग देख चुके हैं, समझते हैं 9 के 9 स्टेप को, तो फिर दरकार नहीं है एक चीज को दिखाने का। आप लोग बोले अगर देखना चाहेंगे तो मैं आपको दे दूंगा, है ना, और 9 स्टेप। या फिर आपको जो मैसेज के साथ व्हाट्सएप ग्रुप मिला है ना, उसमें दे आइए, मैं ग्रुप में वाला वीडियो दे दूंगा आपको। अननेसेसरी का यहाँ पर फिर हम लोग क्यों बैठेंगे, फिर आप सेशन ऑफ कर देंगे ना। तो आप लोग अगर एग्री करते हैं तो टाइप करें कि हाँ मैं देखना चाहता हूँ, तो मैं आपकी मदद करूंगा, और मैं आपको, है ना, वो 9 स्टेप का वीडियो ग्रुप में दे दूंगा। Yes, so you want that. Yes, yes. Okay. And rest, anyone? व्हाट्सअप आपको लोगों को मिला है ना, व्हाट्सअप लिंक मिला है ना, तो व्हाट्सअप में आ जाइए, है ना। ये वाला रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा और वो वाला वीडियो भी दे दूंगा, है ना, जो आप लोग देख पाइएगा, ठीक है। तो व्हाट्सअप ग्रुप आपको मिला ही है, व्हाट्सअप ग्रुप supervardhan.com/WP शायद व्हाट्सअप है ना। वो वाला लिंक से भी आप लोग कनेक्ट हो सकते हो। अगर वो नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मेरे फोन पे बोलिएगा, मैं आपको फोन पे दे दूंगा अलग से, है ना। आप लोग कनेक्ट हो जाइए, है ना। और जो भी लोग हमारे से समझ चुके हैं कि मैं आपकी मदद करने लायक हूँ, अगर आपको लगता है कि मैं उस लायक हूँ कि आपकी मदद कर सकता हूँ, आपके पैसे कौड़ी के मामले में, करियर के मामले में, आपके, है ना, रिश्तेदारियों के मामले में, लेन देन जो आप कर रहे हैं, और आपके सेहत के मामले में, है ना। तो अगर आपको लग रहा है कि हम आपकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि मेरे बोलने से कुछ नहीं होने वाला है, आपको लगना चाहिए। अगर 30% भी आपको यहाँ लग रहा है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मैं इतना लॉजिकल हूँ कि आपकी मदद कर सकता हूँ, तो इमीडिएटली आप पेमेंट करके हमारे ब्रांच मेंबर में आ जाइए। ब्रांच मेंबर का है shubvardhan.com/branch, है ना, BRONZD, ZD. ब्रांच। दे दे रहा हूँ, लिंक दे दे रहा हूँ, shubvardhan.com/branch। 1296 रुपए का लिंक है ये। आप हमारे ब्रांच लेवल के मेंबरशिप में आ जाइए, वहां पर आपको 11-12 मॉड्यूल मिलते हैं अलग अलग, जो मॉड्यूल आपको नेक्स्ट लेवल पे अपग्रेड करा देते हैं। और ये 11 बजे का प्रोग्राम तो आपके लिए फ्री आ ही रहा है, ठीक है ना। उसके बाद बहुत सारे प्रोग्राम्स हम लोग ओकेजनली फ्री करते हैं। रात का प्रोग्राम हमारा एक चलता है ना, जो आपके अल्फा स्टेट को अलाइन करता है ना। तो वो वाला एक प्रोग्राम है जिसका 729 रुपीज प्राइस है, जो पूरा 1 महीना के लिए, 21 दिनों में हम लोग ट्रेनिंग देते हैं 1 महीना में। उसके लिए 729 रुपये सिर्फ देना पड़ता है। और मॉर्निंग में एक सेशन चलता है, वो भी आधा घंटा के लिए चलता है। उसका प्राइस है 108 रुपया। अगर आप वो 40 दिन का जो प्रोग्राम आप लेते हैं, है ना, तो उसके लिए एक साथ अगर पैसा देते हैं तो 2,999 रुपये देना होता है। तो इस तरह से हमने आप लोग को आसान हो हमसे जुड़ने में, आपको लगे कि हम किसी काम के हैं आपके, इसीलिए हमने उसके टिकट साइज छोटे छोटे कर दिए हैं कि कोई भी इंसान अपने पॉकेट के हिसाब से जुड़ सकता है। अगर उसका फायदा होगा तो फिर वो आगे बढ़ेगा। हमारा डायमंड मेंबरशिप 7 लाख रुपए का प्राइस है,
और मेरे पास 200 से ज्यादा लोग डायमंड मेंबरशिप में है ना, हमारा प्लैटिनम मेंबर, गोल्ड मेंबर सब है। तो उसमें है लगभग 27,000 लोग मेरे स्टूडेंट हैं आज के डेट में। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप अगर पैसा दे हैं तो आप उसका पैसा वसूल ले भी है, मतलब आप जिस दिमाग से हैं वहां पर आपके हर एक रुपए का कीमत आपको मिलना चाहिए। तो मैंने क्या आपको कमिटमेंट किया है कि हर एक रुपया जब आप मुझे देंगे तो मैं आपको 100 रुपया रिटर्न करूंगा, यानी जो मैं वैल्यू दूंगा वो 100 रुपया में भी आपको बाजार में नहीं मिलेगा। तो मैं ये बात को आज पिछले 4 साल से प्रूव कर रहा हूँ। तो अगर आपको लगता है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आपको अंदर से अगर लग रहा है कि नहीं नवीन भाई के साथ अगर जुड़ गया तो जैसे वो अपने बच्चों को लेकर के आगे निकाले हैं सब कुछ, मैं भी अपने बच्चों के साथ आगे निकल जाऊंगा और वाकई में मैं एक अच्छा खूबसूरत जीवन जीने लगूंगा। अगर आपको ऐसा लगेगा तब आप मुझे पेमेंट करें और हमारे साथ क्लास में बैठें। और ये जो पैसे वगैरह आप जो इनिशियली देते हैं ना, जो छोटे छोटे टोकन ऑफ लव है, जैसे आज फ्राइडे है, हमारे यहाँ फ्राइडे आपको अपना मेंबरशिप रिन्यू करना पड़ता है। तो फ्राइडे के दिन 369 देना मैंडेटरी है आपको। आप कोई भी टोकन दे करके हमारे पास जुड़े हैं, लेकिन अगर आप हमारे कम्युनिटी में रहना चाहते हैं तो आपको 369 दे करके उसको रिन्यू करना पड़ता है वीकली। उससे क्या होता है कि आप अपडेट रहते हैं, जब आपका पैसा लगता है ना तो आपको पता होता है कि मैंने पैसा दिया है, मुझे वसूलना है। तब फिर आप आतुर होते हैं अपने काम को करने के लिए। और क्योंकि जैसे भोजन करते हैं उसी तरह से पैसा देते हैं, पेट्रोल डालते हैं गाड़ी में, तो गाड़ी को भगाते भी हैं आप। तो आपको कहाँ पहुंचना ये बात की गारंटी है कि आपको गाड़ी में पेट्रोल डालना है कि नहीं डालना है। तो हमने कुछ ऐसे एल्गोरिदम बना के रखे हैं जिस एल्गोरिदम से आप बिल्ड होते ही होते हैं। यानी आपका जब लगता है ना, जो बोलते हैं ना, जहां लगता है धन वहीं लगता है मन। क्या? जहां लगता है धन वहीं लगता है मन। तो आपका जब धन जाता है तभी आपका मन भी आता है, नहीं तो फिर हर चीज लगता है कि यूट्यूब पे चल रहा है तो आपको फिर ये भी यूट्यूब नजर आने लगेगा कि ये यूट्यूब का प्रोग्राम फ्री वाला प्रोग्राम है। तो ऐसा कुछ नहीं, हमारे अंदर पैनल पे होता है। मुझे फ्री में देने में कोई विश्वास नहीं है, ठीक है ना। बस आप जान जाइए, अगर आपको कुछ करना है तो कुदरत का नियम है, इस हाथ से देंगे तभी इस हाथ में मिलेगा। दोगे कन भर, बीज बोगे तभी पौध उगेगा, बिना बीज बोए कुछ नहीं होगा। तो आपको अपना तन मन धन देना है। हमारे पैनल पे आने से आपको पता चलेगा व्यापार कैसे होता है, छोटे स्तर पे, बड़े स्तर पे। और आप जब जानोगे तभी कर पाओगे। और नौसिखिया की तरह कहीं भी मुंडी घुसा दोगे, आपको लगेगा मेरा धूप में बाल सफेद नहीं हुआ है। आपका धूप में बाल सफेद नहीं हुआ है, आपका सर सफेद हो गया, आपको कुछ और आया जाए कुछ नहीं। वो तुक्का मारते गए, बाल बच्चे का नसीब से, बीबी का नसीब से, जो माँ का नसीब से, बहन का नसीब से होना था हो गया। आता जाता कुछ नहीं है, मैं मुंह पे बोल रहा हूँ, आता जाता कुछ नहीं है। वो राम भरोसे बोलते हैं ना, भगवान मुंह दिया तो खाने को देगा, बस उतना ही है। जो स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से एल्गोरिदम आज चल रहा है, डिजिटलाइजेशन जिस तरह से हावी है, रोबोटिक कैसे हावी है, 2G 3G 4G 5G जिस तरह से हावी है, आपको ये सब बात डिकोड करना होगा। अगर आप बात समझेंगे तभी इसके साथ जुड़ करके अपनी स्पीड को बढ़ा पाएंगे। अन्यथा 2G का पैसा भी आप दे रहे थे और आज 5G का पैसा भी आप दे रहे हैं। ना 2G से आप कुछ कर रहे थे, ना 5G से आज आप कुछ कर रहे हैं। अगर आप कर रहे हैं तो बताइए। जैसे आप एक फैक्ट्री खोलेंगे तो आपको 440 लाइन लेना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप एक दुकान खोलेंगे तो आपको एक कमर्शियल लाइन लेना होगा, आपको रेसिडेंशियल करंट नहीं देगा। क्लियर मैसेज है तो कि आप रेसिडेंस में बिजनेस नहीं कर सकते। अगर रेसिडेंस में बिजनेस करेंगे तो बोलेगा रेसिडेंस वाला बिजली कनेक्शन लो, कंज्यूमर वाला लाइन लो। बिजली कनेक्शन आपको रेसिडेंस में अलग देता है, कंज्यूमर वाला अलग कलेक्शन देगा। उसी तरह से आपको अलग अलग दायरे में अलग अलग है। अगर आप नहीं करेंगे, चोरी करेंगे तो पकड़े जाएंगे, तो पनिशमेंट मिलेगा, जेल भी होता है। तो आपको समझना होगा, अभी आपको ये गोल गोल करने का आदत है। अभी आप वो जेन्युइनिटी को नहीं समझते कि बड़ा बिजनेस करने के लिए, बड़ा कारोबार करने के लिए मुझे जेन्युइन होना पड़ेगा। तो बहुत सारे गैप हैं। अभी आप छल बल कर तब आगे चल वाली फिलॉसफी पे हैं, जो इस दुनिया में तो कतई नहीं आप चल पाएंगे। यहाँ पर तो पूरा ऑथेंटिक होना पड़ेगा, क्योंकि हर काम आजकल जितना भी पैसा आएगा ऑनलाइन से आएगा। और ऑनलाइन से जब पैसा मूव किया, यानी सरकार उसको ट्रैक कर ली, क्योंकि आपके हाथ में कोई नगद नहीं दिया, ऑनलाइन के थ्रू आया, इलेक्ट्रॉनिक्स भाया के थ्रू आया। और जो काम इलेक्ट्रॉनिक्स भाया के थ्रू आ रहा है वो सब गवर्नमेंट को सबमिट हो रहा है, एक एक चीज सबमिट हो रहा है। तो आप बच नहीं सकते। तो आपको अपने आप को जितना जल्दी ये समझा लीजिएगा कि मुझे एक नंबर तरीके से काम करना है, तभी कर पाइएगा, नहीं तो कर ही नहीं पाइएगा। तो आपको चीजों को करने के लिए अपने आप को मजबूत करके आना होगा। तो सभी जितने पुराने लोग हैं, आप लोग सब अपना 369 का स्लिप भेज दें। और जो नए लोग हैं, आपको जैसे अच्छा लगता है, आप हमारे साथ जुड़ने में इंटरेस्ट है तो जुड़ जाइए। हमारे यहाँ आपको ठगा नहीं जाता, ठीक है। ओके। So links are given to you. You use that link and आज आप 369 पे करोगे, ठीक है, क्योंकि संडे मास्टर क्लास के लिए आपको पे करना होता है। संडे मास्टर क्लास इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास टू इंक्रीज योर मेगा पिक्सल। ऑलराइट, सो ऑल द बेस्ट एवरीवन। जब तक पेमेंट नहीं देंगे ना, तो आपके अंदर से वो आग लगेगा भी नहीं कि मुझे करना है। बस आपको जो कर रहे हैं उसी में रहिएगा। जिसका इसका ड्यू पड़ा हुआ वो भी क्लियर करे, है ना। और जो लोग पुराने हो चुके हैं, जिन्होंने गियर शिफ्ट नहीं किया है, गोल्ड डायमंड प्लैटिनम में शिफ्ट नहीं हुए हैं, अगर आपको वाकई में करने में इंटरेस्ट है, आपको अपना बिजनेस बड़ा करना है, अपना रिलेशनशिप अच्छा करना है,
वाकई में स्मूथ लाइफ लेके जाना है, ऑटोमेशन पे लाइफ, फ्रीडम लाइफस्टाइल पे जीना है, ऊपर आइए, डायमंड और प्लैटिनम मेंबरशिप पे आइए। जो पुराने हो गए हैं, जिनको पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, और जो नहीं पता है वो अभी आराम से मेरे साथ बैठिए, कुछ दिन का चलिए पैर से, है ना, चलते चलते सीख जाइएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिंदुस्तान हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिंदुस्तान हिंदुस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। हम लोग यहाँ बैठते हैं क्योंकि हम लोग अपना नाम भारत में नहीं बल्कि भारत का नाम उठा के पूरी दुनिया में ले जा सके, और हमें पता है कि अकेले नहीं होगा, उसमें आप और आपके जैसे बहुत सारे अच्छे लोगों की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए हम लोग ये प्रोग्राम करते हैं, जिससे कि आपको बांध पाए, आपको बता पाए कि आज की जरूरत क्या है, आज का समय कैसा है, और उस समय में आपको करना क्या है, ठीक है। इसलिए डेली 11 बजे आइए डबल हैप्पीनेस के लिए, और मजबूती से चीजों को गढ़ना शुरू कीजिए। कीमत चुकाने को तैयार हो जाइए अगर आगे निकलना है तो, ठीक है। मिलते हैं फिर।